वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में मैं आपको पावर पे डिस्कशन करके दिखाऊंगा। पावर के बहुत सारे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। बिल्कुल नीट लेवल के होंगे, जेई लेवल के होंगे, जेई मेंस लेवल के बेसिक होंगे, सो दैट कि जो डर है ना हमारा पावर को हैंडल करने का वो थोड़ा खत्म हो जाए। तो पावर की बिल्कुल बेसिक सी बातें आपको दिखा देता हूँ कि पावर क्या होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी से भी लिखा जाता है इसको, पावर को। कई बारी हम पावर को वर्क को आगे कैसे लिख सकते हैं, वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, इस तरह से। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो पावर को लिखा जा सकता है एफ डी एस अपॉन डी टी, और ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। सो पावर कैन बी रिटन एज, सो पावर को, सॉरी पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट सो ये लिखा जाएगा फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर, जिसको हम फर्दर एफ वी कॉस ऑफ थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया है पावर का, और एक ये फॉर्मूला बन गया है पावर का ना। एवरेज पावर की बात करें तो वो लिखा जा सकता है टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इस तरह से भी हम सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, अलग अलग सिचुएशंस को। चलिए इन्हीं थोड़े से फॉर्मूलेस का यूज करके हम पावर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन कहता है ए कांस्टेंट पावर p इज अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक मास m है, उस पे p पावर हमने अप्लाई कर दी है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास पावर है ना, तो पावर को हमने लिख दिया w अपॉन टी। अब w अपॉन टी को हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, राइट। तो यहाँ से ये हो जाएगा पी टी इक्वल्स टू डेल्टा के, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी भी आप कह सकते हैं। सो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ से वेलोसिटी को कैलकुलेशन करनी हो तो वेलोसिटी का कैलकुलेशन कैसे होगा कि पी टी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास, और काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है 1/2 m v²। तो यहाँ से हम 2pt डिवाइडेड बाई m रूट इक्वल्स टू वेलोसिटी, ये हमारे पास वेलोसिटी का रिजल्ट आ गया। ऐसे हम इसको वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब और कह रहा है आपको कि डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है। अब डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन के लिए देखो, आप वेलोसिटी को डी एस अपॉन डी टी लिख सकते हैं, है ना। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी। और वेलोसिटी है कितना हमारे पास, वेलोसिटी की वैल्यू है मेरे पास कुछ ऐसे, ये है मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू। तो डी एस कितना हो जाएगा यहाँ से, डी एस इज इक्वल टू, देखो 2p अपॉन एम तो कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये तो ऐसे लिखी जाएंगी, और टी स्क्वायर और टी रूट मैं अलग से लिख रहा हूँ, और ये डी टी लिखा जाएगा। अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड। जब मैं डी एस को इंटीग्रेट करूंगा तो वो एस बन जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी। और इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी हो रही है यहाँ पर, टी पावर हाफ की। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा 2p अपॉन m 1/2 और t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो ये ऐसा आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली यू कैन राइट इट एज 2/3 2p by m power half and t power 3/2। So this is the required answer of this क्वेश्चन, जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन करना है। ओके, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ए टाइम वेरिंग पावर p इज इक्वल टू 2t इज अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, यहाँ पर जो पावर है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कहता है, तो हमें अगेन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और हमें वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो अब पावर क्या हो गया यहाँ पर, पावर को हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ऐसा लिख दिया। सो पी डी टी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, है ना। तो इसको अब इंटीग्रेट बोथ साइड भी किया जा सकता है इस तरह से। जब आप इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो p की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, p की वैल्यू हो जाएगी 2t dt इंटीग्रेट
इक्वल्स टू, यहाँ से आ गया W। अब ये आ जाएगा 2t² by 2 इक्वल्स टू W, दैट इज वर्क डन। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो और यही जो वर्क डन है दैट इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी, काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी T², राइट। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया है। अब हमें यहीं से वेलोसिटी निकालनी है। अब काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है T², दैट इज 1/2 mv²। तो यहाँ से आपको v का कैलकुलेशन करना है, दैट इज 2t² by m देन रूट, दिस इज इक्वल्स टू v। तो ये आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। So this is our expression for velocity. Okay. Then B part में कहता है find the average power over a time interval t is equal to 0 to t is equal to t। तो हमें एवरेज पावर का भी कैलकुलेशन करना होगा। अब देखो, जो एवरेज पावर का कैलकुलेशन करना है, एवरेज पावर वो क्या होगा, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। एवरेज पावर के लिए तो ऐसा ही लिखा जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो टोटल वर्क डन कैसे निकाला जा सकता है, पी डी टी इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वर्क टोटल, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, पी डी टी डिवाइडेड बाय टाइम। अब पी डी टी का इंटीग्रेशन क्या था ना, ये तो था पी डी टी का इंटीग्रेशन था 2t dt डिवाइडेड बाय टाइम। इसको सॉल्व करेंगे, 2t² by 2 डिवाइडेड बाय टाइम, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक t भी कैंसिल हो गया, आपके पास बचता है t। सो एवरेज पावर इज कम्स आउट टू बी t, दिस इज द आंसर। सो एवरेज पावर कितना हो गया, t हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पार्टिकल मूव विद a velocity v is equal to this under the force constant this, find the instantaneous power applied to the particle। चलो इंस्टेंटेनियस पावर को देखते हैं कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ डॉट प्रोडक्ट पे चलना पड़ेगा, क्योंकि पावर जो होगा वो होगा एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, है ना। तो पावर को लिखा जाएगा एफ वेक्टर, एफ वेक्टर कितना है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 20 के कैप, दिस डॉट velocity vector is equal to 5 I cap minus 3 j cap plus 6 k cap, this is velocity vector। so power is equal to, आप सबको पता है I cap से मल्टीप्लाई होगा, j cap से मल्टीप्लाई होगा, और k cap वाला k cap से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। so I cap जब 10 वाला 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 50। अगेन j cap को जब देखेंगे तो 10 वाला -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -30, फिर 20 को 6 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 120। नाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। तो ये आ जाएगा 140 वॉट्स, 140 वॉट्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम देखें, कहता है ए पंप इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 800 kg ऑफ वाटर पर मिनट, है ना। तो ध्यान से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो एक पंप को कितना वाटर इजेक्ट करना है, तो जो मास है उसका, एक्चुअली मास अपॉन टाइम आप लिख सकते हो या dm/dt लिख सकते हो, 800 kg है पर मिनट, मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 6 kg पर सेकेंड, dm/dt की वैल्यू। हाइट कितनी है, फ्रॉम ए 10 मीटर डीप, तो h की वैल्यू हो गई आपके पास 10 मीटर, तो वैल्यूज आ गई। एंड इजेक्ट विद स्पीड ऑफ, तो वेलोसिटी हो गया यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द पावर, अब हमें पावर देखना है। तो पावर जब मैं देखने बैठूंगा तो मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू dw/dt ना, तो d/dt एज इट रहेगा, और वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ Fs ना। Fs जब मैं लिखूंगा, और फोर्स यहाँ हो जाएगा mg ना, फोर्स यहाँ कितना हो जाएगा mg, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h। अब g तो कांस्टेंट है, वो तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा,
तो डी एम अपॉन डी टी बचेगा और एच बचेगा। अब देखो डी एम अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, 80/6 है, तो वो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 जो जी की वैल्यू है, फिर 80/6 है ना, और एच की वैल्यू हो जाएगी 10। हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो P हमारे पास आ जाएगा 1306.6 वाट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल ना। छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन आपको ये सीखने को बहुत कुछ बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को रीड करके सिंपल सी कैलकुलेशन को मैनिपुलेट करके आपको आंसर तक पहुंचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स under the action of a constant force F which act for 2 seconds ना, 2 seconds constant force है। find the power attained। तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब पावर को क्या लिखा गया, पावर को लिखा गया वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन को क्या लिखा गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो कांस्टेंट फोर्स है ना, कांस्टेंट फोर्स, और टाइम दिया गया है आपको। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 2 सेकेंड्स में, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ये लिख सकते हैं d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब रेस्ट से चला था, इसका मतलब u की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो d को सिर्फ क्या लिखा जाएगा फिर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो वो लिख देते हैं d को फिर, या s को हम लिख देते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। एक t वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 1/2 एफ ए टी। ओके, अगेन एक्सेलरेशन तो पता नहीं है हमें, तो एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जा सकता है, फोर्स अपॉन मास टी। तो ये पावर के एक्सप्रेशन आ गए, पावर का एक्सप्रेशन आ गया F²/2m मल्टीप्लाई टी। नाउ टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पुट कर देते हैं, तो जब आप टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पुट करोगे, F/2m टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पुट करोगे, तो आपको दिखेगा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया है ना, तो ये कितना आ गया, F² by m। so this is the required answer, this is the required answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए बॉडी मूव्स अंडर ए कांस्टेंट फोर्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय ना। तो आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ बिल्कुल सही है, टाइम के साथ पावर और टाइम के बीच क्या रिलेशन होगा। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पावर जो कि किसके इक्वल है, एफ वी के इक्वल है ना। तो फोर्स तो इसने लिखा है कांस्टेंट फोर्स, इसका मतलब क्या हो गया, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है ना। या फिर इसको आगे बढ़ा सकते हैं, फोर्स आप लिख सकते हो फोर्स, और वेलोसिटी को लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस तरह से। बॉडी मूव्स मतलब इनिशियली रेस्ट पे थी, जब फोर्स लगी तभी वो मूव करना शुरू हुई है, तो u इज इक्वल टू जब आप 0 पुट कर देते हो तो पावर को लिखा जा सकता है एफ ए टी ना। तो फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, फोर्स अगर क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हमारे पास ये रिलेशन आ गया, विच इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ना, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ए पावर applied to a particle varies with time this, find the change in its kinetic energy in the time interval 2 equals to 2 to 4 ना। अब देखो यहाँ पर जो पावर होगा वो लिखा जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, या फिर आप लिख सकते हो डी के अपॉन डी टी। सो पी डी टी इक्वल्स टू डी के, इंटीग्रेट बोथ साइड, सो पी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3t² माइनस 2t प्लस 1 डी टी इक्वल्स टू के, या फिर डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। टाइम इंटरवल कहाँ से है, 2 से लेके 4 तक। जब आप इसको करोगे तो ये अब इंटीग्रेशन करना है मुझे, 3t² का इंटीग्रेशन आएगा t³/3, देन माइनस 2t²/2, देन प्लस t, और लोअर लिमिट हो जाएगी 2, अपर लिमिट हो जाएगी
4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा फिर कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू, पहले तो 4 पुट करेंगे, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 ऐसे, फिर 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज 64 माइनस 16 प्लस 4, देन 8 माइनस 4 प्लस 2 ऐसे। तो डेल्टा के जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आएगा 46 जूल, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 46 जूल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए कार ऑफ मास m is accelerating on a level road under the action of a single force F. ओके, द पावर डिलीवर्ड टू द कार इज कांस्टेंट, ठीक है, पावर क्या है, कांस्टेंट है, एंड इक्वल्स टू p इफ द वेलोसिटी ऑफ द कार एट एन इंस्टेंट इज v, देन आफ्टर ट्रेवलिंग हाउ मच डिस्टेंस इट बिकम डबल्ड, कि वेलोसिटी पहले v थी, कितना डिस्टेंस चलने के बाद कार की वेलोसिटी 2v हो जाएगी, है ना, पावर उस पर अप्लाई हो रही है कांस्टेंट। सो पावर है हमारे पास कांस्टेंट, सो हम लिख देते हैं पावर है हमारे पास कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ से फोर्स कितना आ सकता है, P अपॉन V, फोर्स को लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन P अपॉन V, और एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है dV अपॉन dt इक्वल्स टू P अपॉन V। अब टाइम का हमारे इस क्वेश्चन में कोई भी जिक्र नहीं है, तो हमें टाइम को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम सबको पता है कि हम ये ऐसा लिख सकते हैं कि dV अपॉन dt, क्या लिखा जाता है, dV ऐसे, है ना, dV अपॉन dt को लिखा जा सकता है V dV अपॉन ds, तो इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो m v dV अपॉन ds इक्वल्स टू P अपॉन V। चलिए आगे बढ़ते हैं, एम वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एस इक्वल्स टू पी, हमें डी एस निकालना है ना, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन पी डी वी इक्वल्स टू डी एस। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, जब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मास भी कांस्टेंट पी भी कांस्टेंट, वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी क्यूब बाई 3 एम अपॉन पी इक्वल्स टू एस। अब इनकी लिमिट्स पुट करते हैं, लिमिट्स कहाँ से कहाँ थी, 2 से लेके 4 तक, या फिर सॉरी v से लेके 2v तक, ये इनकी लिमिट्स होंगी। तो m बाई 3p तो कांस्टेंट टर्म्स लिख देते हैं, सो 2v पावर क्यूब माइनस v पावर क्यूब ऐसे इक्वल्स टू s। इसको सॉल्व कर लो, 2v क्यूब कितना हो जाएगा, 8v क्यूब माइनस v क्यूब इक्वल्स टू 7v क्यूब, तो हमारे पास आ जाएगा 7v क्यूब मल्टीप्लाई बाय m अपॉन 3p इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। सो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी डबल हो जाएगी। ओके, सो ये हमारे पास 8 क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको पावर पे डिलीवर किया है, आसान से क्वेश्चंस हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन किस अप्रोच से हमें फॉलो करना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, और अच्छा लग रहा है कंटेंट तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।